नमस्कार दोस्तों, 7 मई 2025 को पाकिस्तान गेम की न्यूज़ हो रहा था। पाकिस्तान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ी देर में उनके साथ क्या होने जा रहा है। 1:05 पर इंडियन आर्मी पाकिस्तान की बॉर्डर लांघ कर पाकिस्तान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। वहां 9 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक हो जाती है और स्ट्राइक भी ऐसी जगह होती है जहां आतंकवादी होने का दावा था। इसका मतलब सुबह न्यूज़ आती है कि 70 आतंकवादी इस स्ट्राइक में मारे गए। इस पर पाकिस्तान चुप बैठने वालों में से था, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों देश अपने रक्षा करने के लिए काफ़ी है और एक बड़ी वॉर को अंजाम देने के लिए भी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। 4 आतंकवादी पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करते जम्मू और कश्मीर में आ जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में एक छोटी जगह है पहलगाम। उस पहलगाम से थोड़ी दूर एक सुंदर सी जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। और मिनी स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी टूरिस्ट नेचर को एक्सप्लोर करने आते हैं, मज़े करने आते हैं अपनी हॉलीडेज़ पर। लेकिन वो 4 टेररिस्ट जो घुस कर आए थे वो पहुंच जाते वहाँ पर वो 26 लोगों को यूं ही मार देते। उन्हें बस ये पूछकर मारा जाता है क्या वो हिंदू है या मुस्लिम। हिंदू है तो मारे जाते हैं। उन 26 में से 25 लोग जो थे वो हिंदू थे जो मारे गए और एक नेपाली, और इन बीच में वहाँ का एक लोकल सिटीजन था वो भी मारा गया। फिर हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए जिसमें था सिंधु जल समझौता और बाघा बॉर्डर को बंद करना। क्या इतने से पाकिस्तान शांत रहने वालों में से था? पाकिस्तान ने इस पर चुप रहने के बजाय जवाबी हमले ट्राई करना शुरू कर दिया। फिर इंडिया को समझ आ गया यह ऐसे नहीं समझने वाली। फिर हमारी सरकार ने इंडियन आर्मी को फुल परमिशन दे दी, टारगेट पिक करो, प्लान बनाओ और अटैक करो। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसे 9 जगह पिक किए जहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर आतंकवादी तैयार हो जाते हैं और इंडिया में छोड़ जाते हैं। फिर उन 9 जगहों पर स्ट्राइक कर दी। फिर इंडिया ने उनको बता दिया कि क्या होता है इंडिया का जवाब। उसे ही कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सरकार ने ये चीज़ें क्लेम की है कि उन्होंने किसी स्कूल पर, ना ही किसी घर पर, ना ही पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया है। उन्होंने सिर्फ उन जगहों पर अटैक किया है जहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर आतंकवादी होने की संभावना थी। हमारी सरकार ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है, उन्होंने अटैक किया है टेररिस्ट के 9 अलग अलग जगहों पर जहाँ पर टेररिस्ट ट्रेनिंग करते हैं उनकी कैंप्स। इसका मतलब वही टेररिस्ट जो आगे जाकर इंडिया के खिलाफ हो सकते थे। तो इसीलिए इंडिया ने वो 9 जगह पिक किया और उस पर अटैक कर दिया और उसका ही नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर अपने मायनों में काफ़ी बढ़िया ऑपरेशन था। इंडिया ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया था वो काफ़ी छोटा नहीं था। इस पर पाकिस्तान चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी सोचा अब बहुत हो गया, अभी हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन इंडिया उसके लिए भी प्रिपेयर था। भारत उनके हर एक प्रयास को नाकाम करने की तैयारी में जुट चुका था और उन्हें इस चीज़ का आभास भी नहीं था। इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें 70 लोग मारे गए थे। उन 70 में से 10 मसूद अजहर के परिवार के थे। अब मसूद अजहर कौन है? कि वही बंदा है जो इंडिया के खिलाफ प्लान्स तैयार करता है, टेररिस्ट अटैक प्लान करता है। ये एक प्रकार का टेररिस्ट है जिसे पाकिस्तान ने पाल रखा है। ये पाकिस्तान की आर्मी से जुड़ा हुआ एक आदमी है जिसे पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये इंडिया में टेररिज्म दिखाता है। मसूद अजहर, ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस नाम के पीछे जो शख्सियत है वो कितना बड़ा आतंकवादी है। ये भारत और पाकिस्तान का पहला मुद्दा नहीं है। अगर बात करें हम पिछले अटैक्स की, जिसमें 18 सितंबर 2016 में 4 आतंकवादी पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं। कश्मीर में घुसकर वो जाते हैं पूरी बेस कैंप पे। वहाँ पर हमारे 19 जवानों को मारकर 30 को घायल कर देते हैं और उसके बाद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लेती है और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है। फिर दूसरा अटैक जहाँ पर 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हो जाता है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद नाम की एक आतंकवादी संगठन है, उससे निगड़ित कुछ लोग आर्मी की बस को उड़ा देते। तब समय चल रहा था इलेक्शन का और इलेक्शन के लिए 2500 मिलिट्री बस में निकलती है पुलवामा से निकलते समय एक छोटी सी वैन जाकर आर्मी के ट्रक को टकरा जाती है और जैसे ही टकरती है एक्सप्लोजन हो जाता है और एक्सप्लोजन में हमारे 40 नौजवान मारे जाते हैं और 60 नौजवान घायल हो जाते हैं। जिसके जवाब में भारत ने बालाकोट अटैक किया था। उसमें एक ऑपरेशन लागू हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन स्वीट रिपोर्ट। उस ऑपरेशन में तयाश ट्रेनिंग
सेंटर जो था, जो बालाकोट में प्रेजेंट था, उस पर इंडिया ने अटैक कर दिया और काफ़ी आतंकवादियों को मार गिराया था। जैसे ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, वैसे ही पाकिस्तान के नेताओं ने एक मीटिंग रख ली। इस मीटिंग के अंदर उन्हें भारत पर अटैक करने की विचारधारा व्यक्त किया और उसके बाद इंडिया पर अटैक्स होने लगे। मिसाइल्स छोड़ी गई, ड्रोन्स छोड़े गए, उनकी हर एक चीज़ नाकाम हो गई, क्योंकि इंडिया को पता था कि वो कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं, जैसे कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और अमृतसर। इंडिया ने अपनी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा था। एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी हर एक चाल को नाकाम कर दिया और सबूत के तौर पर उनके ड्रोन के, मिसाइल्स के जो पार्ट्स गिरे थे उनको कलेक्ट किया। एक सबूत बन चुका है कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है, वो इंडिया के लोकल लोगों पर मिसाइल्स छोड़ रहा है। इसके बाद इंडियन आर्मी ने लाहौर के बॉर्डर पर जो उनके डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे थे पाकिस्तान के, उस पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान को हर तरीके से नाकाम करने की कोशिश इंडिया की सफल रही और पाकिस्तान की और इंडियन आर्मी की झड़प हर जगह देखने मिल रही थी, जैसे कि पूंछ और रंजी में भी। वहाँ पर इंडियन और पाकिस्तान आर्मी में काफ़ी गोला बारूदी हुई, लेकिन पाकिस्तान की हर एक चीज़ नाकाम करने में भारत सक्षम है। इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है, अगर पाकिस्तान चुप नहीं रह सकता तो इंडिया भी वॉर से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ आ जाती है 10 मई को कि डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन करा के देना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन ये चीज़ काम करने वाली थी। असल बात ये थी कि दोनों देश भी मान गए थे कि नेगोशिएशन कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का भी नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान के चुप बैठने वालों में से इसी बीच IMF, जो एक संस्था है जो हर एक देश को लोन देती है अपने देश को सुधारने के लिए, IMF पाकिस्तान को लोन दे देती है। इसका मतलब समझ रहे हो, पाकिस्तान युद्ध से पीछे हटने वाला था, लेकिन वो हटेगा नहीं, क्योंकि उसको लोन मिल चुका है। अभी वो लोन का किस तरह से इस्तेमाल करेगा ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितना गिरा हुआ देश है, सभी जानते हैं।